Hey, good morning, my dear friends. Good afternoon. Good afternoon, my dear friends. Well, अभी हम मूड कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे और हमें बहुत टाइम हो चुका है क्योंकि ड्राफ्ट बनाने के लिए सर ने 8 डेज दिए थे और 7 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़े बिजी हो गए थे। तो सच बात तो सही है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि कल हमें ड्राफ्ट सबमिट करना है और आज हमारे सिर्फ पेटिशनर के 2 ही केस कवर हुए, दो इश्यूज कवर हुए हैं और रिस्पोंडेंट का एक इशू लगभग हो गया है और तीसरा इशू टैकल हम कर रहे हैं, यानी कि टोटल हमें 5 इश्यूज और करने हैं और अभी हमें करने हैं क्योंकि सर ने हमें कहा था कल मुझे मिलो, और हमें ये बात आज पता चली कि हमें कल सबमिट करना है। हमें पता ही नहीं चला कि हमें ये सब कुछ सबमिट इतना टाइम कैसे हमने कर दिया, क्योंकि हम स्कूल के कॉलेज के एक रील बनाने की लॉ पे उसमें भी बिजी हो गए थे, और फिर हम एक आर्टिकल भी हमने लिखा है पब्लिश करने के लिए कॉलेज बैंक में, जो 2 महीने बाद पब्लिश होगा, जो कि हम इस ब्लॉग चैनल पे जरूर अपलोड करेंगे। आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश करना चालू हो गए हमारे, वाह, पॉवर्टी के ऊपर। और उसमें हमने इंडियन मेंटालिटी एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाया है। और एक और चीज़ जो हमें पता चली वो ये थी कि हमें एआई से बिल्कुल भी यूज नहीं लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मूड कोड के लिए आपको कि आप एआई पे पूरी तरह से रिलायबल नहीं होइए। एआई ने जो आपको साइटेशन दी वो बहुत ज्यादा गलत होते हैं। और हमने एक बार मूड कोड की फाइल बनाई थी इंट्रा मूड कोड कंपटीशन के टाइम पे, तो उसमें ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती। तो उसमें हमने एआई का यूज किया था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि कंक्लूजन में वो ये लिख रहा था कि इफ यू वांट मोर इंफॉर्मेशन गो अहेड, इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसा करके हमें बीच बीच से हर चीज हटानी पड़ रही थी। तो खुद से करना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। पूरी फाइल्स की हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं और बुक्स वगैरह प्रिफर कर रहे हैं ताकि हमें है ना, मतलब अच्छे से रिलेवेंट आंसर्स मिले, क्योंकि गूगल करने पे इतने रिलेवेंट आंसर्स मिलते नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, पर आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, पर उस पर पूरी तरीके से रिलाय मत होइए। हम साइटेशन ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहे, फिर ये बुक में ही सब कुछ मिलता है भाई, गूगल का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। गूगल में जाओगे ना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको आके बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी। बुक्स हमें एक वास्ट नॉलेज देते हैं और डीप डाउन नॉलेज देते हैं, वैसे तो पढ़ने में भी मजा आता है, एक्स्ट्रा चीजें आती है। अब जैसे कि सुबह हमारे आज हुए पॉलिटिकल का लेक्चर हुआ, ज्योति मैम का इंग्लिश का लेक्चर हुआ, इकोनॉमिक्स का एंड सोशियोलॉजी, 4 लेक्चर्स हुए। हमारे लेक्चर्स तो 11:30 बजे खत्म हो गए, पर अभी बज रहे लगभग 4:30 5 बज रहे, और अभी भी हम कॉलेज में, और अभी तक हमारा सिर्फ आधा कंप्लीट हुआ है। और हम 6 घंटे से लगातार पढ़ रहे। सुबह से सिर्फ हमने एक टिफिन खाया है, चाय बिस्किट और तकलीफ क्या बोलते उसका, मेहनत, कंसिस्टेंसी इतनी भी ज्यादा नहीं है नहीं पता देते। ओके, तो इतनी हम मतलब थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने 8 दिन तक कुछ भी नहीं किया था, इस वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ भी नहीं किया था हम नहीं कह सकते, हम बाकी एक्टिविटीज कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली जरूरी भी है कॉलेज में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा बैकग्राउंड अलग है, क्योंकि आज हमारा व्लॉग हो रहा है लाइब्रेरी में, रीडिंग हॉल। तो जिसमें कि रीडिंग हॉल में आप हमें बैठ तो गए, हमारे दोनों के अलावा पूरा रीडिंग हॉल खाली है। मैं शो एक बार करूँ क्या सबको? नको, एक बार बता देता हूँ। एक बार ये देखो, ये है हमारा रीडिंग हॉल। यहाँ पर देख सकते हो कोई नहीं है, वहां पर देखो वहां पर भी कोई नहीं है। पूरा एरिया अगर आप देख सकते हैं तो कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये हमारी लाइब्रेरी है, जो कि ऊपर वाली है, नीचे वाली अलग लाइब्रेरी, ये हमेशा बंद ही रहती है वैसे। और यहाँ पर हमने सारे के सारे लाइट्स ऑन कर दिए, यानी कि फुल हम पैसा खर्च करेंगे हमारे कॉलेज का। ओके, तो नीचे मेन लाइब्रेरी है जहाँ से हमने बुक्स कलेक्ट किए थे। एनवायरमेंटल से रिलेटेड हमारा कुछ, जो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हमें हर एक साइटेशन लॉ के सब कुछ देखना पड़ रहा है, और कल हमें सर को सबमिट करनी है। वो तो अच्छा हुआ कि हमें पहले ही बुक में इतनी सारी नॉलेज हमें मिल गई। तो पेटिशनर की साइड से, रेस्पोंडेंट के साइड से अभी तक कोई बुक नहीं मिली है। रेस्पोंडेंट के पैसे तो हमने इशू भी टैकल करने नहीं, और कल हमें ड्राफ्ट को टाइप भी करना है, और आज रात में करना है। कुछ भी करके हमें कल सुबह तक पूरा रेडी होना है, नहीं तो हमारा मुंबई जाना चलो कोई बात नहीं, अगर कैंसिल भी होता है, हमने पूरी प्रिपरेशन तो कर रखी थी, अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो हमें नॉलेज हो ही गई है, थोड़ा एक्सपीरियंस ही हो गया, पर जाएंगे तो खुशी होगी। किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाता है वो तो पता ही चल गई ऑब्वियसली। तो अभी टाइप पीरियड खत्म हो चुके थे, फिर भी हम बैठे हुए, सर ही हमसे पूछ रहे इतनी देर क्या कर रहे हो कॉलेज में। अगर आपको भी अगर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तो ध्यान दीजिए, आपके पास जितना भी टाइम है वो बहुत कम पड़ने वाला है, क्योंकि आपको हर चीज़ to एलैबोरेटिव वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने मेमोरियल में। और हर साइड ऐसे मत करो कि 8 दिन है तो आराम से करेंगे, नहीं, ये नहीं होने वाला सिलेबस नहीं है हमारा, जो कि लास्ट नाइट में आप जितना डाले उतना कम ही होगा।
और लास्ट में आपको पता चलेगा कि और कुछ डाल भी सकते थे। तो ऐसा ही होता है हमेशा ही। आपकी कम से कम मेमोरियल के 7 कॉपीज बनेंगे, हर बार इंप्रूव होते जाएगा वो। तो ये बात ध्यान रखें। और जैसे कि आज का पूरा डे हमारा बहुत हेक्टिक, हम दोनों बहुत थक चुके हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे बैठ के पूरी केस टैकल करनी है, पूरी केस स्टडी करनी है, उसके बाद घर जाके इसको ड्राफ्ट भी इसका बनाना है और कल पूरा रेडी होकर सर के सामने प्रेजेंट होना है। और हमें आज की क्लास का भी देखना पड़ेगा, कुछ क्या क्या हुआ है उसको। और कल डिबेट कंपटीशन भी है क्लास में। हाँ, वो तो हम प्रिपेयर शायद हम उसमें पार्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे जो पार्टनर थे डिबेट के लिए, मतलब मैम ने कहे थे 2 अपोजिट टीम्स आएंगी, तो एक टीम में हम दोनों थे और दूसरी टीम में जो अपोजिट लोग थे हमारे, वो दोनों भी अब्सेंट होने वाले हैं। उनका हमें कॉल आ चुका था कि वो नहीं कर सकते, तो हम भी ना चाहते हुए भी हमें भी निकलना पड़ा। वैसे डिबेट्स हमें बहुत पसंद है, पर इसलिए पार्टनर सोच समझ के लीजिएगा डिबेट के लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बात तो सही है। पार्टनर हमेशा कभी कभी धोखा दे देते हैं डिबेट, मतलब ये जो मूड कोर्ट्स जो होते हैं मैं तेरा मुनकुट का पार्टनर हूँ, सोच ले। हाँ, तो ऐसे लोग पता नहीं देते हैं ऑब्वियसली, मेनली तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो कि ऑब्वियसली पीछे हाँ, तो छोड़ के चले जाते हैं। मुटकोट का पार्टनर जब आप फर्स्ट टाइम चूज करो तो सोच के करो, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम का मुटकोट पार्टनर ही आपका लास्ट तक रहने वाला है। हाँ, बात तो सही है। इस अनस्पोकन रूल इन द लॉ स्कूल दैट। और यहाँ पर पार्शियलिटी होती है। अगर आपका एक अच्छा ग्रुप है बना हुआ तो वो ही आगे जाएगा। आपको और आपके पार्टनर को एक ही नजर से देखा जाएगा। अगर वो कुछ करता है तो इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा, कुछ गलत करता है तो भी आपको मिलेगा, तो दोनों को टैकल इक्वली करना है। और कंपटीशन बहुत जरूरी है, कंपटीशन बाकियों के साथ करो, पर केस हैंडल करते वक्त बहुत से लोगों में ये हो जाता है कि वो सोचते हैं कि मैं पिटिशन में तो पिटिशनर की साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ। नहीं, तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ मिलकर रिस्पोंडेंट की साइड भी उतनी टैकल करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि अब आप अगर मूड कोर्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों की तरफ से करो, यानी कि ऐसा नहीं कि तू तेरी कर ले मैं मेरी कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है मूड कोर्ट के लिए। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और पूरे इस चीज को कवर अप करना है आपको, पूरे केस को अंदरूनी तरीके से भी और बाहरी खुद भी आर्गुमेंट करते रहो, जिससे कि केस के आपको बहुत सारे एस्पेक्ट मिलते रहे, मतलब डिबेट्स होते रहेंगे। जैसे कि हमारे इसमें हमने पहला भी मूड कोर्ट किया जिसमें हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, तो इसलिए हम इस बार भी जा रहे हैं। और हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, इसलिए टीचर्स ने हमें इस बार भी साथ में ही भेज रहे हैं। बात तो सही। और हम फर्स्ट ईयर के भी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है और हमें मूड कोर्ट का जो चांस मिला है वो बहुत अच्छी बात है, रिवॉर्डिंग है हमारे लिए। वैसे इंग्लिश आना उतना जरूरी है क्या मूड कोर्ट के लिए? जरूरी नहीं, पर आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश के कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और इंग्लिश के सिवा कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, क्योंकि आप डर जाओगे कि जज क्या पूछेगा। अरे भले जज पूछे ना, पर आप डर जाओगे उससे पहले कि वो क्या पूछेगा इस सोचिए। और आपको कम से कम अपने आर्गुमेंट तो जज के सामने एक्सप्रेस करने आने चाहिए इंग्लिश में, और तो बेसिक इंग्लिश जरूरी है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे बंदे देखे इंटर मूड कोर्ट कंपटीशन में मेरे कॉलेज में कि वो रोना चालू हुए थे जैसे उन्होंने आर्गुमेंट चालू किया। हमारा जो जज थे वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जजेस में से एक आए थे हमारे हॉल के लिए, और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया था। उन्होंने हमें वेरी गुड कहा था, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। पर हमारे कोर्ट रूम से हमने सीनियर्स को आते हुए देखा जो रो रो के बाहर आ रहे थे। भाई प्रेशर होता है, लेकिन रोने की क्या बात है यार इसमें, क्योंकि आप उतना सीरियस मत लो। 5 साल है आपके पास, सिंपल ही तो है, हो जाएगा। और हार भी गए तो कुछ नहीं, कॉलेज में यही तो सीखना होता है, हारोगे फेल होगे तभी तो सीखोगे आगे की चीजें। और मूड कोर्ट में ऐसा नहीं कि आपको जीतना है, आपको बस एक्सपीरियंस लेना है, जीतने का उतना कुछ मैटर नहीं है। बस 5 साल आप यहाँ एक्सपीरियंस करना है, अपना बेस्ट देना, ऑब्वियस पार्टिसिपेट हर चीज में करते रहो। हम दोनों ने तो एक भी चीज ऐसी रही जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब तो कुछ ऐसे कॉन्सर्ट हो जाते हैं जिसमें हमें पता भी नहीं होता, पर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं इनडायरेक्टली हमें बस बोलते तुम हो इसमें हम बोलते हमने रजिस्टर नहीं किया, नहीं तुम हो इसमें। यूथ फेस्टिवल में भी सेम ऐसा ही हुआ था। यूथ फेस्टिवल में हमारा ड्रामा था और मतलब हमें ले लिया गया था, हमारा ड्रामा नहीं था, हम दोनों लीव हो चुके थे। हमने डिनाई किया लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा तुम हो तुम हो और बाकियों को लेकर आओ। तो हम सीनियर्स की जो है वहाँ पे ड्रामा में उनको सिखा रहे थे उनकी, और ड्रामा के डायरेक्टर भी हम दोनों ही बने थे इस बार। उनके ऑडिशन ले रहे हैं, उनकी रैगिंग ले रहे हैं रैगिंग नहीं कह सकते, मजाक कर रहे थे। बस वही। और दूसरी चीज, रैगिंग बिल्कुल भी नहीं, लॉ कॉलेज में रैगिंग बिल्कुल नहीं होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मेडिकल साइड और इंजीनियरिंग साइड में बहुत लोग डर रहे कि रैगिंग का। तो सबसे बड़ी चीज है लॉ कॉलेज में आपको यहाँ 0% रैगिंग है। जो 0% लॉगिंग आप सुनते हो ना, वो मतलब सीनियर्स आपको इतने फ्रेंडली मिले हमें, सच में लिटरली कहते हैं। हमारे एक भी सीनियर ने हमें नहीं, वो तो हमें आके कहते सीधा आप हमारे नाम से बुलाया करो, हम ही उनको भैया दीदी कहते हैं। तो टीचर सर और मैम का तो यहाँ पे कल्चर भी नहीं है सीनियर्स के लिए।
सीनियर्स बहुत सही मिलते हैं आपको, उतना डरने की जरूरत नहीं है, और फ्रेंड भी ठीक ठाक बन जाते हैं लोग। और लॉ कॉलेज में जितने भी लोग रहते हैं वो सब कुछ अच्छे ही रहते हैं, जैसे हम मतलब हम इतने फॉर्मल नहीं है, मतलब थोड़े बहुत फ्रैंकली फ्रेंडली भी है। हम फ्रेंडली है बट प्रोफेशनल है। उनको प्रोफेशनल बहुत शर्म नहीं आती। ओके ठीक है भाई, कोई कोई टेंशन नहीं अगर आप लॉ में आना चाहते हैं तो। और बहुत सही डिग्री, अगर आप हमारे इस मोड कोड की जर्नी पर अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको सब कुछ हम आपको हर एक पूरे पॉइंट पे 5 गाइड। साल की जर्नी अपलोड होती रहेंगी इस चैनल पे। ठीक है, शायद चैनल का नाम भी ले बाद में